हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैथ्स में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने बहुत चीज़ें पढ़ ली। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कल आपने देखा कि 5 नंबर क्वेश्चन तक क्या हो गए थे, क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे 5 क्वेश्चन के आगे। तो 5 क्वेश्चंस के आगे 6वें नंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग कम समय में क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और एक तरीके नहीं, 2 तरीके हम लोग देखने वाले हैं, या फिर जो उस पर सूटेबल होगा सबसे बेस्ट तरीका वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से आप पढ़ लो पहले, फिर उसके बाद क्या पूछा जा रहा है वो देख लो आप, है ना। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में रुपया 882 हो जाएगा। 882 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो आप पहले ये करना कि ये 5% की वैल्यू लिखना। तो आप सबको मालूम है कि जो 5% है उसकी वैल्यू होती है 1/20, है ना। जिसको नहीं मालूम वो एक बार समझ ले कैसे लिखते हैं इसको। तो 5% का मतलब 1/100 होता है। तो 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में, तो 1/20 हो गया कि नहीं हो गया। यानी 20 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, है ना। तो 21 हो जाएगा। यानी कि हम जानते हैं कि हमको जो ब्याज मिलेगा वो 20 से 21 होगा। इसी के क्रम में ये नंबर्स होते हैं। ये जो 800 रुपया है ये हो कितना जा रहा है, 882। तो ये 800 रुपया मूलधन है और ये मिश्रधन हो गया। यानी कि हो गया, जो हो गया वो ऊपर लिखेंगे। वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। यानी कि यहाँ 882 और नीचे कितना लिखेंगे, 800। इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद देखिए, काटने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्या है। अगर स्क्वायर है ये किसी का, देखो 20 का स्क्वायर होगा ये, और ये 21 का स्क्वायर होगा, या फिर ये 20 का क्यूब होगा, या फिर 21 का क्यूब होगा। ऐसे ही नंबर आते हैं, है ना। आप देख लो, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। 3 को 400 बनाना है, यानी केवल और केवल 2 से कटेगा। ये किससे कटेगा, 2 से। तो ये सब हिंट हैं छोटे छोटे। 2 से कटेगा तो ये हो गया आपका 4 और 2 0, और 2 से ये कटेगा 4, ये कटेगा 4, ये कटेगा 1। तो आप देख पा रहे हो कि ये 21 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है। यानी कि हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे कंपेयर जब हम करेंगे तो देखेंगे 21/20 और 21/20। तो ये पावर आपका 2 आ गया। 2 आने का मतलब कि 2 वर्ष। 2 आने का मतलब 2 वर्ष। और आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, जो लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं वो कहेंगे सर हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे। किससे, फार्मूले से। तो चलो ठीक है, फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 पावर n, है ना। तो A के जगह पे हम A लिखेंगे और P के जगह पे हम P लिखेंगे। आ जाइए, A की जगह पे अमाउंट यानी जो हो गया है 882 वो हम लिखने वाले हैं। P की जगह पे हम लिखेंगे P यानी 800। 1 R का मान लिखेंगे 5 बट्टे लिखेंगे 100। पावर क्या है, n। पावर तो नहीं मालूम ना। तो अब क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। 5 एकम 5, 5 से 20 बार में, तो 20 1 नम 20 और 1 ऊपर 21, है ना। इसको हम तब तक काट लेते हैं। 2 से काटेंगे ये कटेगा कितना, 400, और 2 से कटेगा ये 4 4 1, और ये हो गया आपका 21/20। पावर कितना आ गया, n। अब इस 400 में हम इसमें भाग दे देंगे, तो 441/400 बराबर
21/20 और पावर कितना आ गया n। ये क्या है 441 किसी का वर्ग है, किसी का क्या है वर्ग, किसका वर्ग है 21 का, और ये 400 किसका वर्ग है 20 का, तो ये हो गया आपका वर्ग यानी पावर 2, तो पावर 2 हो गया। अब ये 21/20 21/20 कंपेरिजन में आ जाएगा यानी कंपेयर कर लेंगे, तो जो n का कंपेयर होगा ये 2 के साथ होगा, यानी हम कह देंगे n बराबर 2। ये हमारा क्या फार्मूला फॉर्मूले के मतलब तरफ से ये लग रहा है, ठीक है। और ये हमने आपको तरीका अपना बताया, समझ में आया आपको अच्छे से, गुड। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है एक बार आप देख लो। एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को स्टार देने का मन कर रहा है, आप इसको नोट करो है ना स्टार में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है, 2000 रुपया बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितना धन होगा। इसको भी हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे, और फिर उसके बाद मैं फिर बताऊंगा कैसे, है ना, दोनों तरीके से। सबसे पहला तरीका जो होगा बेस्ट, मैं वो समझाने जा रहा हूँ। 1 साल के बाद जब उसको 2000 मिला, 2000, अब इस 2000 पे वो 5% ब्याज, यानी 5% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लें तो थोड़ा हमारे लिए डेटा आसान हो जाएगा, है ना, डेटा आसान हो जाएगा। तो 5% का मतलब होता है 21/20, है ना। 20 में एक लाभ मिलेगा, डायरेक्ट लिख दीजिए हम 21/20, 21/20। अब 20 से 20 कटेगा एक बार में, यानी 100 हो गया, तो 100 का गुणा 21 में होगा तो 2100 हो गया। यानी कि जो पहले साल वो 2000 बचाया उसमें क्या किया, वो 5% ब्याज पे निवेश कर दिया, तो उसका धन हो गया 2100, तो 2100 हो गया। 2100 में फिर अब दूसरे वर्ष भी पा रहा है ना 2000, वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचा रहा है, फिर दूसरे वर्ष के अंत में भी 2000 बचा दिया, तो पहले वर्ष के अंत में बचाया, दूसरे वर्ष के अंत में भी 2000 बचा लिया। अब 2000 ये और 2100 पहले का हो गया उसका, यानी हो कितना गया 4100, कितना हो गया 4100। एक वर्ष वाला ये पैसा रहा, 2 वर्ष वाला, सॉरी 1 वर्ष में तो ये आपका रहा 2000 और ये आपका 4100 हो गया 2 वर्ष का, कितना हो गया 2 वर्ष के अंत में। अब 2 वर्ष के अंत में 4100 पाया, तो 4100 पे भी आपको 5% ब्याज पाएगा, तो 21/20 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो कैसे, 0 से 0 कट गया और 2 से कटा ये 410, 205 बार में, कितनी बार में 205 बार में, गुणा कर लो, 21 पच्चे 105 यानी कि 5 हो गया, हासिल 10, तो इसके 10 में 0 हो जाएगा, यानी हासिल अभी भी 1 है। 21 दूना 42 और 1 43, यानी कि ये इसके तीसरे साल के अंत में उसके पास धन होगा, है ना। ये 1 साल के अंत में था, ये 2 साल के अंत में है, ये 3 साल के अंत में। 3 साल के अंत में कितना हो गया 4305 रुपया। कुछ समझ में आ रहा है आपको, कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, आप बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहा हूँ इसको स्टार दे दो आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये है एसएससी सीजीएल प्री 2017 का क्वेश्चन, सॉरी 16 का, 17 नहीं है 16 का, एसएससी सीजीएल 2016, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे मिला, ऐसे ऐसे जोड़ दिए, है ना। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, वही है 20 से 21 मानना, 20 से 21 मानना। चलो ध्यान से देखते हैं। अब इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है।
चलो, आप चाहते तो इसको 5% के हिसाब से कर सकते थे, डायरेक्ट 21/20 अगर कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 105/100 105/100 करते, बूढ़ा भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता और क्या। अब देखिए, अब आप खाली बस इसको इतना जान लीजिए कि ये 1/20 होता है, यानी 20 में एक एक लाभ हो जाएगा, यानी 21, यानी कि पहले साल में और दूसरे साल में और तीसरे साल में ये धन था 20, यहाँ कितना हो जाएगा 21, यहाँ धन कितना हो जाएगा, फिर यहाँ धन रहेगा 20, फिर 20 होगा, बता देता हूँ आपको कंफर्म, यहाँ धन 20 और यहाँ धन 21। ये भाषा बहुत कम लोगों को समझ में आती है, इस वजह से इस पर हम लोग चर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं। अब ये 20 धन नहीं है, ये धन है पहले साल में उसको मिल गया, अंत में 2000, तो 20 की वैल्यू 2000, देखो 20 से है 51 बार है, यानी कि 100 है, तो ये 100 का गुना हो जाएगा इसमें, तो जब इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2100, कितना हो जाएगा 2100। अब ये 20 की वैल्यू हो गई, अब ये किसकी वैल्यू हो गई 20 की, तो जब ये वैल्यू 20 की हो गई, अब ध्यान से समझो, तो 0 से 0 कट गया और 2 से कटेगा ये 105 बार में, कितनी बार में 105 बार में, तो 105 बार में कटा, लेकिन ध्यान से समझो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं जल्दबाजी में, हम लोगों को वो मिस्टेक नहीं करनी है ना, हम लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है। अब हुआ क्या कि इसका 100 गुना तो ये हो गया 2100, ठीक, लेकिन ये लास्ट के अंत में 2000 रुपये पा भी तो रहा है, वही जो बचा रहा है, तो ये कुल कट जाएगा ना, ये कुल मतलब जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया टोटल 4100। अब यहाँ धन था 20, यहाँ धन हुआ 21, अब फिर ये धन है आपका 20, ये 20 है, तब ना यहाँ 21 होगा, ये ठीक। अब देखो ये के गुना, तो ये आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि सर कि ये 0 से 0 कट गया और ये 2 से कटा, कितना 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 105 गुना, यानी 105 का गुना इसमें कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 105 गुना, ठीक, 105 गुना कर लो, तो करो, सॉरी 205 गुना है ना ये, हाँ 21 25 105, 21 दूना 42 1 43, डायरेक्ट ये, तो ये जानते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा भाषा है, ये लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं जो पहले वाला तरीका बताया हूँ जिसमें कहा हूँ कि स्क्रीनशॉट अगर आप ले लो, तो जब स्क्रीनशॉट उसका आप ले लिए होगे वो आपको समझने में ज़्यादा आसान रहेगा, और नहीं लिए होगे तो वीडियो को बैक करके पीछे जा करके आप उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, और इसको अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सीजीएल का कॉन्सेप्ट होता है, ये हम लोग जब आगे कठिन और सवाल पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे आएगा, जब हम लोग किस्त पढ़ेंगे, किस्त में डेंजर नंबर जब आ जाएगा ना, बीच में चुकता करता है, एक बार देगा फिर रोक लेगा, फिर कुछ ज़्यादा बढ़ा के दे देगा, है ना, तो वहाँ पे इसका काम आएगा, ये अगर तरीका पढ़े रहोगे तब, ठीक है। तो इस सवाल के लिए ये बेस्ट तरीका नहीं था, ये कम बेस्ट था, इसके पहले वाला ज़्यादा बेस्ट था इस सवाल के लिए, ठीक बात है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से आप पढ़ लो, समझ लो इसको। यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी है। अब इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दूंगा ना, स्टार क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी हैं ना सब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, समझ लो, ये क्वेश्चन आप लोग ऑफलाइन में नहीं पढ़े हो, मुझे पता है, ऑफलाइन में तो आप आसान क्वेश्चन पढ़े हो, इसलिए मैं ऑनलाइन में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्जी क्वेश्चन एक भी नहीं है यहाँ पे, सारे क्वेश्चन जितने भी हमने आपको अभी तक करवाया सब कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, ठीक। तो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा हम लोगों के लिए। चलिए टीचर्स तो अपने क्वेश्चंस बना के बच्चों को पढ़ा देते हैं,
मज़ा लाने के लिए बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। मज़ा नहीं लाना है ना, हमें क्या करना है, हमें मज़े लेना है नौकरी पा करके, पहले नहीं मज़ा करना है, नौकरी पाने के बाद मज़ा करना है, ठीक है। चलिए, तो नौकरी पाने के लिए हम लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, और बेस्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा, बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा, जो मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ। आ जाइए, अब देखिए, हम ये मान लें कि जो हमारे पास धन है, धन वो 100 रुपया ही है। कितना? 100 रुपया कि 1000 मान लें, 1000 मान लें, आपके ऊपर है, 1000 मानना चाहते हो तो 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मान लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी हमेशा 100 मानते थे, अभी 1000 क्यों मान रहे हैं, है ना, यही में तो दिक्कत होता है, बहुत बच्चे लगेंगे क्रॉस क्वेश्चन करने। तो हम 100 ही मान के चलें, 100 मान लिए, और 100 पे 5% अगर हमको ब्याज मिलेगा, कितना? 5। तो आप सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि 5% ब्याज मिलेगा तो 5 रुपया ही मिलेगा। बट ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष ना, तो 2 वर्ष का निकालो पहले, दूसरे वर्ष में भी 5 मिलेगा। अब इस 5 पे भी 5% मिलता है, मालूम कि नहीं मालूम? मालूम, प्लस 0.25 हो गया। तो कह रहा है दर पर दूसरे वर्ष 420 पाया, दूसरे वर्ष, केवल दूसरे वर्ष की बात कर रहा है और किसी वर्ष की बात नहीं कर रहा है। तो केवल दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, तो ये हो गया 5 रुपया 25 पैसा। तो हम यहाँ पे लिखें 5 रुपया 25 पैसा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो कि नहीं, लिख सकते हैं ना? हाँ, तो 5 चौक के 20 और 1 21, 21/20 बराबर दिया कितना है? 420। कितना दिया है? 420 दिया है। अब 420 दिया है तो अब इसको काट कर लो, कट कर लो, बहुत आराम से कट हो जाएगा। 21 51 21, 21 दूना 42 और 0, और 20 का गुणा 20 में कर लो, यानी कि 1 का मान आ गया 20 विसहैयम 400। कितना आ गया? 4, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 21 दूना 42, ले, ध्यान नहीं दे रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे तो 20 कहाँ से आ गया, नीचे 4 ही रहने वाला है ना। हाँ, तो 20, ये 21 से कट गया 20 बार में, तो 4 का गुणा 20 में, 20 चौक 80। अब 1 का मान 80 आ गया। अब करना क्या है, आपको 100 का मान निकालना है, क्योंकि हमने क्या किया था, 100 ही माना था। तो 100 के लिए 2 जीरो चिपका दीजिए इधर, तो 2 जीरो इधर भी चिपका दीजिए, हो गया। 2 जीरो चिपकाते ही बन गया कितना? 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये इसका सबसे बेस्ट, है ना, सोल्यूशन है। आप अगर और किसी तरीके से इसको करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, मैं आपको बता दूं। तो आप यहाँ 100 105 भी मान सकते हो, तो 105 की वैल्यू 420, तो ये 105% किसका 100 होता है, किसका 100 होता है? 5%, यानी कि 1 बराबर 100, तो 20 बराबर 2000, यानी 2000 का होगा, है ना। उससे भी हम निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको समझाया भी था ऑफलाइन वाले क्लास में कि अगर इसको हम 5 कहें तो ठीक, अगर हम इसको 100 कहें तो ठीक, 100 पे भी मैंने आपको समझाया था, है ना। चलिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं आप लोगों के लिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ठीक है। आगे आ गया बेहतरीन क्वेश्चन, त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब तिमाही। अब देखो ध्यान से, तिमाही में हमने क्या बताया आपको, आर का चौथाई कर लो, 4 से भाग कर दो, तो आर आ गया रियल में 5%, और 12,000 रुपये पर हमें निकालना है 9 माह का, तो 9 माह में कितने तिमाही, तो आप कहोगे सर 3 बार आएगा, 3 टाइम्स होगा। तो चलते हैं हम लोग कहाँ, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने, ठीक है। 12,000 रुपये पर 5% अगर हम निकालें, तो 1 जीरो हटाएंगे तो 10%, 1200 होगा, यानी 5% 600 हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद भी 600 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस
इसका अगर हम निकालें 5% तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30। तीसरे वर्ष का भी निकालें तो ये 600 तो होगा ही होगा। इस 600 का 30 होगा, इस 600 का 30 होगा और इस 30 का 5% होगा तो 30 बच्चे 150 होगा। 150 में हम दशमलव लगा देंगे तो 1.5 होगा। अब आप देख रहे हो कि 0.5 आएगा लास्ट में। कितना आएगा? 0.5 कहाँ दिख रहा है? 0.5 यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो बिना इसको हम कैलकुलेट किए भी कर लिए। अगर कैलकुलेट करना भी रहता तो हम कैसे करते? देखो, ये हो गया आपका 6 त्रिक 1800, कितना? 1800। ये हो गया 30 तिया 90 और ये हो गया 91, है ना? ये 91 हो गया, 91 हो गया, 1891, 0.5 लास्ट में बचा ही है। ये आपका फुल एंड फाइनल सोल्यूशन हो गया। कितना बेहतरीन तरीका है ना? और सुनो, आप कहते हो कि सर जी हम इसमें क्या लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे डीएस। तो डीएस भी हम लगा सकते हैं, उसके थोड़े से बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं डीएस के। आपको क्या करना पड़ेगा? 12,000 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जो 12,000 है ना, तो ये आपका 1,000 है ना, सब में क्या है 12,000 जोड़ देंगे तो वो बढ़ जाएगा, यानी कि 13,750, 13,891। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 14,089। यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो 14,136.4 ऐसे करके तब डीएस लगेगा। ठीक है, और डीएस आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 105% का मतलब 6 होता है और 6 छवा के 36 होता है। 36 का मतलब डीएस 9 होता है और डीएस 9 हम खोज लेंगे। तो देखेंगे डीएस 9 किस में मिल रहा है। इसमें तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर इसको हम करेंगे कितना, आपको समझा दें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो मैं समझाऊँ इसको विधिवत। चलिए, आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए मैं समझाता हूँ। अगर 12,000 इसमें जोड़ेंगे तो 12 में ये खचौड़ा जुड़ जाएगा, तो यानी कि ये 13 हो जाएगा, है ना? ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। सॉरी, 12 2 है ना, ये 14 हो जाएगा। 1 मिनट, ये 14 हो जाएगा। 12 2 है तो 14 हो जाएगा। ये भी 14 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। थोड़ा सा चटक कर लेते हैं कलर को अच्छा से। चटक का मतलब पीला कर लें क्या? समझ भी नहीं आ रहा है ऐसे, है ना? पीला कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ले, ये तो और ही नहीं समझ में आ रहा है। क्या करें क्या करें क्या करें? कौन सा कलर कर लिया जाए? पीला, हरा, हरा कर लिया जाए। ये 12 1 13, 13 14, क्योंकि इधर 2 था, इधर भी 14। ठीक, हाँ। अब हम चलते हैं किसी दूसरे कलर के पास। ठीक है, डीएस निकालिए। 7 3 10 1 11 5 16, यानी डीएस 60 नहीं होगा। 9 8 1 9 7 4 11 डीएस 2 नहीं होगा। देखिए, 9 8 1 9 5 3 8 1 9 आ गया कि नहीं आ गया? डीएस 9। 6 3 9 4 1 5 5 1 6 6 4 10 डीएस 1 नहीं होगा। आया कि नहीं आया डीएस 9? ऑप्शन नंबर सी। और कैसे मालूम कि डीएस 9 आएगा? तो आप देखोगे तो जो ये आपका 20% को जब हम 4 भाग में बांटेंगे तो ये 5% आएगा। 5 को हम लिखते हैं 105। 105 लिखेंगे तो 5 1 6, और त्रैमासिक यानी 3 बार लिखना है तो 106 105 105 हम 3 बार लिखेंगे। तो यानी कि 105 अगर हम दुइये बार लिख दें तो देखो डीएस यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, 6 छवा के 36, डीएस 9 आ गया। अब डीएस 9 मल्टीप्लाई में आएगा तो सारा सबका डीएस 9 हो जाएगा। यानी कि हम डीएस के थ्रू निकाल दिए तो हमको 9 मिल गया, लेकिन अमाउंट पे डीएस 9 आएगा ना, तो अमाउंट सबको हम बना लिए, 12,000 सबको जोड़ दिए, सबका अमाउंट बन गया ये। अब हम डीएस का मैच करा लिए और आंसर आपको पता चल गया। लगाना नहीं है तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर लगाना है सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैंने आपको दिया यहाँ पे। ठीक है, ये बेस्ट सोल्यूशन है।
ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए आप। 3,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6,000 हो जाती है, तो 4 वर्ष के बाद 12,000 हो जाएगी। कुछ करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि आपको मालूम चक्रवृद्धि ब्याज जो है रेशियो के अंतराल पे बढ़ती है। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, सॉरी 1 वर्ष नहीं, 0 वर्ष होता है ना, यानी जब अमाउंट कोई धन नहीं लगेगा, 0 0 2 और 4। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब 0 था तो 2,000 था, सॉरी 3,000 था, और जब 2 वर्ष हुआ तो 6,000 हो गया, यानी कि जस्ट डबल। ये सिंगल 1 अनुपात है और ये 2 अनुपात है। तो अब ये 1 अनुपात बनेगी और ये 2 अनुपात बनेगा। तो इसको 1 अनुपात बनाएंगे अगर हम, 1 अनुपात, और इसको 2 अनुपात, तो 6 का नम 6, और यहाँ कर देंगे तो 6 दूना 12,000 हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा ना, मैं वही आपको दूंगा। बाकी अगर किसी क्वेश्चन का अगर 2-3 सोल्यूशन रहेगा समझने लायक, तो मैं 2-3 बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हम बहुत तरीके लगा सकते हैं। मैं आपको कम से कम 2 तो बताऊंगा ही, टेंशन ना लो आप। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6655 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाते ही आया हूँ शुरू से जो मैं आपको पढ़ाते ही आया हूँ। सबसे पहला तरीका, ये बॉर्डर लाइन है, इस साइड में मैं देख लेता हूँ। मैं मानूं कि मेरा धन 100 है, 100 पे 10% ब्याज मिलेगा तो 10 रुपया मिलेगा। अगले साल 10 रुपया मिलेगा, लेकिन इस 10 पे भी हमको 10% मिलेगा, यानी 1। फिर अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा, फिर इस 10 पे हमको 1 मिलेगा, इस 10 पे भी हमको 1 मिलेगा, और इस 1 पे भी हमको 10% मिलेगा, यानी 0.1 मिलेगा। अब जो हम बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा होगा, वो ये पूरा अमाउंट होगा। ये तो 10 तिया 30, 1 1 3 33, और ये हो गया आपका क्या, 33.1। लेकिन कहा जा रहा है 3 वर्ष के अंत में 6655 रुपया हो जाती है। तो कोई धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाती है, जो हो जाती है वो मिश्र धन होता है, यानी कि इनको भी शामिल कर लेंगे, फलाने को। फलाने कौन, 100 वाले, 100 और 33.1, यानी कि 133.1 बराबर दिया है बहुत अच्छे से 6655। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे समझने में, दिक्कत होगी तो फिर समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 3331 इक्यानम, सॉरी 1331 और 1331 25। देखिए 5 है, 1 है, 5 का गुणाई करना पड़ेगा, 5 पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15 16, 6 5 5 6 कट गया नहीं, 5 बार में, और ये 0 आपका। 1 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50। तो आपको निकालना किसका है, 100 की वैल्यू निकालना, धनी तो बताना है, तो 2 0 चिपका दो दोनों तरफ, यानी कि 5,000। ये सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था कि ये तरीका हर जगह लगेगा ही लगेगा, और ये तरीका सब जगह लगता है। फिर बाद में मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा समय के लिए पूछ ले तो ट्रायंगल मेथड बताएंगे, बताया था ना। हाँ, याद होने चाहिए आपको। अब मैं बात कर लूँ किसकी, दूसरे तरीके की। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से कोई धन 11 हो जाएगा, तो 3 साल में 10 से 11, 10 से 11, फिर 10 से 11। तो अब देखेंगे कि 10 दहाई 100 दहाई में 1000, 11 गिराइया में 121 गिराइया में 1331। तो कोई कह रहा है कोई धन 1331 हो गया यदि वो 1000 था तब, लेकिन 1331 नहीं हुआ, ये हुआ 6655। तो आप कहोगे सर जी के गुना, तो 5 गुना, तो ये आपका 1000 नहीं रहेगा, 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5000 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट सोल्यूशन यही होगा। ठीक है, ये बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो कहीं पे ये बेस्ट होगा, कहीं पे ये बेस्ट होगा। ठीक है,
चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में, कितने वर्ष में, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप समझो पहले ध्यान से, वर्ष और यहाँ पे समझो आप गुना। ठीक है, अब क्या है कि 15 वर्ष है, 15, और यहाँ पे कितना गुना, 2 गुना। अब हम बात करें तो बात ये है कि जब भी यहाँ पे गुना देगा तो इस 2 का पावर देगा। कितना, 2 का पावर दे सकता है कुछ भी, 1 पावर दिया ही है, 2 पावर दे सकता है, 3 पावर दे सकता है, 4 पावर दे सकता है, 2 का ऐसे देगा। आप कह रहा है कि 8 गुना, क्या बोल रहा है, 8 गुना। तो जब ये 8 है ना तो हम देखेंगे कि ये पावर किसका है। तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा कि 2 के पावर 3 है। 2 के पावर क्या है, 3 है। तो बस काम हो गया। पावर में गुणा कर लेंगे इस 3, मतलब इस 15 का, ये आपस में गुणा कर लेंगे तो 15 तियां कितना हो जाएगा, 45 बरस। 45 बरस में 8 गुना हो जाएगा और यही आपका क्या है, आंसर। आ गया समझ में, गुड। अब हम ऐसे 2-3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 4 वर्ष में 2 गुना। तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 2। अब अभी भी 2 गुना है तो यहाँ पे भी 2 का ही पावर देगा। तो यहाँ पे कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुना। तो ये क्या है, 8 क्या है, 2 के पावर 3 है। इस 3 का गुणा 4 में कर दीजिए, 3 चौके कितना होता है, 12। तो 12 वर्ष में 8 गुना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी, फिर 2 गुनी दिया, मतलब कि हद है, सब क्वेश्चन 2 ही गुना पे दिया है। 5 में 2 ही, तो कह रहा कि कितने में, 8। 8 में अगर हम बात करें तो 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3। तो 5, 3 का गुणा 5 में लिख दीजिए, 3 5 15, यानी 15 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देख पा रहे हैं, आसान आसान सा क्वेश्चन दे रहा है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे यहीं पे समझा देता हूँ कि आपके जहन में आ रहा होगा सर 3 आए तो क्या करेंगे। तो अगर 3 आए तो भी कोई डरने की बात थोड़ी है। 5 वर्ष में कितना है, 3 गुना। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा 3 का पावर होगा, जैसे कि 27, 27 है तो 3 के पावर 3 है। तो 3 का गुणा 5 में कर लो, 3 5 15। अब हो सकता है कि 27 ना दे करके 9 दे दे, कितना, 9। तो यानी यहाँ लिखो आप 5 है तो यहाँ लिखो, सॉरी 3 गुना। तो यहाँ पूछेगा 9 गुना कितने वर्ष में, तो 3 का पावर 2 है ना, इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 2, तो 2 का गुणा 5 में, यानी 2 5 10। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, है ना। ये हमारा सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। 2520 वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक दर। तो 3 वर्ष है और ये 4 वर्ष है, 1 वर्ष का अंतर है, फिर तो बल्ले बल्ले है, कोई कठिन सवाल तो है नहीं है। अब हम लिखेंगे 2400 धन था तो 2400 नीचे रहेगा, कितना था पहले, 2520 हो गया। हम इसको पहले छोटा बना लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद इसको 2 से भी काट सकते हैं, देखो 4 से काट दे डायरेक्ट, 4 से काट दीजिए, 4 से 12 से डायरेक्ट काट दिया जाए, 12 से 12 से काट दिया जाए, 12 से काट देते हैं। चलो कैसे मालूम, तो आप देख लीजिए, 2 5 7 2 9, 9 में डीएस आ रहा है, यानी कि लास्ट में 2 है, यानी सम है, तो 9 में 3 आ रहा है और सम भी है, यानी कि ये 2 अंक 4 से भी कट रहा है, तो 4 3 12 से कट जाएगा। ये हमने आपको सिखा दिया पहले। 12 दूना 24, 12 करने 12, 12 दूना 24। अब यहाँ पे देखो बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई धनराशि 20 से 21 हो गई, यानी 1 बढ़ी कितने में, 20 में। तो 1/20 कितना होता है, बच्चे को पता है 5%।
नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है, बगल में 100 को सटा लो आप और फिर इसको क्या कर दो, हटा दो। किससे, 20 से। 5 बार में हट जाएगा ये, 5 इकन्ने 5%। बस बेस्ट सोल्यूशन ना, बेस्ट अप्रोच, यही है आपका बेस्ट अप्रोच। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्या बोल रहे हैं, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का, यहाँ पे 1 वर्ष का अंतर, यहाँ पे 1 वर्ष का अंतर दिया है। अब देखिए इसको 1 कर लीजिए ना, 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया हो तो वह राशि कितनी, यानी वर्ष, यानी कि अंतर दिया है। इस अंतर को भी हम लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है इस सवाल को। अब देखिए, अब मैंने आपको एक तरीका समझाया था स्टार्टिंग में। वो स्टार्टिंग में तरीका क्या था कि अगर ये 100 है, 100 पे 12% लगेंगे, 12 मिलेगा तो 12 मिलेगा, फिर दूसरे साल में 12 मिलेगा। तो जब 12 मिलेगा, अब देखो 12 मिलेगा तो 12 12 हो गया, प्लस इस 12 का 12%, 12 बढ़ेंगे हम 144, यानी 1.44। अब अंतर क्या है तो आप समझो, मैंने आपको समझाया था कि ये है आपका साधारण ब्याज, ये है साधारण ब्याज, और अगर इसको शामिल कर लेते हो ये पूरा, तब ये चक्रवृद्धि ब्याज। और मैं आपको ये भी बताया था कि ये जो बीच वाला है ये केवल और केवल अंतर है, ये क्या है, CI माइनस SI है। बस इसके जैसे को बना लो और आंसर आपके सामने नाचने लगेगा। यानी कि 1.44% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 रुपया। दशमलव को जैसे हटाएंगे 2 जीरो तुरंत बढ़ जाएगा। अब करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ तोड़ना है, इनको तोड़ दीजिए। 12 से काट दीजिए, 18 से काट दीजिए, 18 अट्ठे 144, 18 दूना 36। अब इस 8 को काट दीजिए 2 से, 2 चौका, या फिर काट दीजिए आप सीधे, एक 8 कन्ने 8, 8 से काट दीजिए, ये 25 अट्ठे 200 होता है, हो गया 25 अट्ठे 200। अब देखिए अभी क्या हो गया, 18 अट्ठे 144, 18 दूना 36, 200। तो 8 से काट दीजिए, ये कितनी बार में कट गया, तो ये कट गया आपका, देखिए कोई गड़बड़ नहीं ना आ रहा है, ये कट गया कितनी बार में, 200। 8 से कटेगा तो ये 25 अट्ठे 200 होता है, 18 अट्ठे 144, 18 दूना 36, 8 करने 8, और 8 से 25 बार में। ये क्या हो रहा है, आंसर गड़बड़ हो रहा है, ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। क्या बोला रहा है, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से, ओहो इतना बड़ा लोचा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा धैर्य रखो, सब हो जाएगा। देखो जल्दी जल्दी में हम लोग करे हैं, ये गड़बड़ हो गया। अब देखो करना क्या है, ये एक तो ये है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान हम लोग नहीं दिया ना। 12% वार्षिक है, तो वार्षिक है तो 6 महीने में आधा हो जाएगा ना, ये दर 6% हो जाएगा। ठीक, अब लगा देते हैं 100 का 6%, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, 6 होगा, 100 का 6% 6 होगा, प्लस 6 का 6% 0.36 होगा। अब सबको पता है कि ये आपका साधारण ब्याज है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है ना। तो 0.36 बराबर 36, सीधा सीधा दिया है, दशमलव हटा 2 जीरो बढ़ा,
अब देखिए क्या होगा, 36 से 36 उड़ा, 36 से करने 36, 36 से करने 36, 100। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? 100 की। 2 जीरो चिपका दीजिए, इधर भी 2 जीरो चिपका दीजिए। कितना हो गया? पूरा पूरा 10,000। खटाक उत्तर। दूसरा चीज ये करना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये करना है तो आप ध्यान से समझो। जब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहेगा और केवल 2 वर्ष का दिया रहेगा तो फिर आपके पास जादू है। जो आपका ये दर है ना, इसी का वर्ग कर दो। 6 का वर्ग बटे 100 बराबर अंतर कितना? 36। तो आप देखेंगे कि ये 6 का जो वर्ग है ना, 6 का जो वर्ग है, ये 6 के वर्ग से ये 36 पूरा कट जाएगा एक बार में, और ये एक बार ऊपर है, एक बार 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि हो गया 100। यानी कितना हो गया? 100। एक का मान 100, तो 100 का मान 10,000, 100 का मान 10,000। ये हो गया आपका उत्तर। बस इतना ही करना है। जब भी अंतर देगा उसका खट से भर करो, बटा 100 करो, और तुरंत क्या करो? उड़ेल दो, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है? गुड। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 2 वर्ष जैसे बोला, और 4% वार्षिक है, और उसके बाद वार्षिक ही कह रहा है, यहाँ पे छमाही उमाही का टेंशन तो है नहीं। तो 4 का वर्ग बट्टे 100 बराबर कितना? 4 रुपया। तो देखेंगे आप, 4 का वर्ग है, 4 के वर्ग यानी 4 गुणे 4 होता है ना वर्ग का मतलब। वर्ग का मतलब 4 गुणे 4 होता है। मैं आपको बता दूं पहले, 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 गुणे 4। 4 से 4 कट गया, 4 से 91 कटा, और 4 से ये 25 बार में कट गया, तो 25 का यहाँ का गुणा हो गया 1 में, यानी 1 का मान हो गया 25। तो हमें क्या बताना है? 100 का मान। 2 जीरो चिपका दो, 2500 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपया है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। प्रति वर्ष 4 का वर्ग करो, 4 गुणे 4 बटे 100 बराबर 1 रुपया, है ना। तो अब देखो बराबर 1 रुपया हो गया। अब करना क्या है? तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25 का गुणा हो गया 1 में, 4 की वैल्यू हो गई 25, 4 की वैल्यू 25। अब हमें करना है 100 का मान, तो 4 से 100 बनाने के लिए हम 25 का गुना करेंगे, तो इधर भी 25 का गुना कर दो, 25 25 ही हम 625, सबको मालूम। यानी कि जो उत्तर आ गया, उत्तर वो आया कितना? 625 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अब इसको अंतर में लगाना है, तो 5% का पूछ रहा है ना, 5% का, तो 5% से अगर हम निकालें, अब देखो ध्यान से समझो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने आपको तरीका बता रखा पहले। 1,000 का 5% निकाल दो, तो 5% 1,000 का आएगा 50, कितना? 50। अगले वर्ष का भी आएगा 50, प्लस इस 50 का 5%, तो 5 पचे 25 आएगा कितना? 2.5 रुपया। कितना आएगा? 2.5 रुपया। 25 पच्चे 250, यानी 2.5 रुपया आ गया। अब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यही तो होता है, 2.5 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। बस इतना ही करना था, ये सबसे आसान तरीका है। अब इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्या बोल रहे हैं?
कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई राशि 6,000 की धनराशि 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। मिश्रधन होगा, पूछ रहा है मिश्रधन कितना होगा। अब 5% वार्षिक तो 105 यानी 2 बार करेंगे तो 6×36 यानी DS 9। तो DS 9 कहाँ दिख रहा, ना इसमें दिख रहा, ना इसमें दिख रहा, ना इसमें दिख रहा, बस एक जगह दिख रहा उत्तर। बाकी लगाना है लगा सकते हो। 6,000 रुपए का 5%, एक जीरो हटेगा तो ये 10% होगा, 600 यानी 300 हो गया। फिर निकालेंगे 5%, फिर 300 होगा। 300 का अगर हम 5% निकालें तो 15 होगा। अब सबको जोड़ना है एकदम अकोरे से, इसको भी जोड़ लो आप, फिर इसको भी जोड़ लो आप साथ में दोनों को। 3 3 6 और 6,000, 6,600 और 15, तो 6,615 उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख पा रहे हैं हमने लगा भी लिया, हमने DS भी लगा दिया खट से। तो DS से आंसर, जो DS हमने पढ़ा है, DS से आंसर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड में आएगा। किस में आएगा? सेकेंड में। लगाओगे अब तो टाइम लगेगा आपको, हाँ लगा तो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेशित की गई राशि कितनी है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कोई राशि 20 से 21 हो गई। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कोई राशि 10 से 11 हो गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कोई राशि 5 से 6 हो गई। बस इतने करना है। 20 दाइन 200, 225 1000, 1000 आ गया। अब देखिए इसका गुणा करिए तो कैसे करिए आप? 21 छक्का कितना? 126, 126 गुणे 11, तो 126 गुणे 11 करेंगे आप तो 126, देखिए ये 126 लिख दीजिए ऐसे। अब गुणा कर लीजिए 11 का, तो 6 8 3 1, तो ये आ गया आपका, है ना 1386। तो 1386 देखिए मल्टीपल किसका है? ये 16,000 है। तो 16,632 अब 13 है, यहाँ पे 1300 है, तो यानी 1,000 है, तो ये 16,000 है। कितनी बार में जाएगा? लगभग तो ये लास्ट में 6 है ना, तो 6 को किससे गुणा करें कि 2 आ जाए? तो आप किससे गुणा करोगे? देखो 7 से गुणा करना पड़ेगा, है ना 7 से, या फिर 4 छक 24, या फिर 3 से, या फिर 2 से, जिससे गुणा कर लो आप। गुणा करते हैं, देख लीजिए मिश्रधन है ना, तो यही है। 6 हो गया, 6 2 8, 2 1 3 और 1 1 हो गया, यानी कि 1386 हो गया। 1386 अगर हम भाग करें 16,632 में, चलिए मैं आपको एक बार भाग करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है। एक मिनट 16,632 1386 12 बार में, कितनी बार में? 12 बार में। तो मैंने आपसे यही ना पूछा पहले कि आप ये बताओ कि 6 में हम किसका गुणा करें, किसका, कि 2 मिल जाए। क्या मिल जाए? 2, क्योंकि ये जो है 16,632 है। तो 6 में किसका गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 2 का, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16, देखो 2 छक्के 12 2, 2 अट्ठे 16, एक मिनट, अच्छा 12 लास्ट में, सॉरी 12, यानी कि क्या संख्या कितना है? 13, तो 13 से हमको जाना 100 में,
तो 13 का गुणा हम 12 में करेंगे तब 100 में पहुँच पाएंगे। तो 12 छक 72, 12 सत्ती 84, अब 12 अट्ठे 96 है ना, और ये आपका 7 103, तो यानी सीधे सीधे 12 बार में, तो ये भी 12 गुना, यानी कितना हो गया टोटल 12,000। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, है ना, सेशन बड़ा हो गया थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझ। 2 वर्ष पहले मेरी मोटरसाइकिल का मूल्य 62,500 था। यदि प्रति वर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है तो इस समय उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/25, 25 में 1 की हानि यानी कि 24/25, 24 होता है 8 का और 3 का मल्टीपल, तो 8 का और 3 का मल्टीपल, तो देखिए 8 से कौन संख्या कट रही है, 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, 7 6 13, 5 18, 3 से भी कट रहा है, 8 सत्ते 56, लेकिन ये नहीं कटेगा, 8 सत्ते 56, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। और नहीं तो 2 वर्ष का ही बात चल रहा है तो कर लो आप 25 से 24, 25 से 24। अब देखो तो अब होगा क्या, तो 25 का 25 में गुना होगा तो 625, 24 का 24 में गुना होगा 576। तो क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है, 625 2 जीरो, यानी कि 625 में 2 जीरो था तो 576 में भी 2 जीरो होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वैसे ही आंसर आ गया बिना मल्टीपल कॉन्सेप्ट के। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।